सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं सुविचार से। एकता पैदा करती है लोगों के मध्य मृदु भाव। हो कितनी भी मुश्किल, यह जीवन में नहीं होने देती उसका प्रभाव। अर्थात एकता लोगों के जीवन में कोमल भाव पैदा करती है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, ये जीवन में उसका प्रभाव नहीं पड़ने देती। एकता से सब मिलजुल कर अगर मुश्किलों का सामना करे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा ही नहीं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि एकता के बल से सारे पक्षी एक साथ उड़कर दादी माँ के आंगन में आ गए। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया। अब आगे देखते हैं। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। अब क्या हुआ कि नीलू ने आने के बाद सारा हाल सुनाया और दादी माँ को सारी बातें बतलाई। और यो पंछियों की जो टोली थी, जो समूह था, टोली का अर्थ यहाँ होता है समूह, वो एक साथ आंगन में आ उतरा। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। यानी क्या है कि टीनू मीनू बड़े समझदार हैं और उन दोनों पर दादी माँ को फ़क्र हुआ, तभी तो उन दोनों ने सबको खबरदार किया है और उन दोनों में बड़ी समझ है। उसी की वजह से उन दोनों ने ही सबको आज सावधान किया है और सबकी जान बच गई है। यहाँ तनिक यानी थोड़ा, तनिक का अर्थ है तनिक हमें संभालो यानी थोड़ा, और तुम्हारी ये मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तथा उन्हें ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ आया है। तो नीलू क्या कहती है कि जान तो बची, हमारी जान तो बची है, यहाँ तो अच्छी बात हुई है, पर तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो, क्योंकि हम जाल में फंसे हैं। पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तो अब भी हम जाल में फंसे हैं, तो तनिक हमें बाहर तो निकालो। तो दादी माँ तब मुस्काई और राज की बात उन्हें बताई। अब इसके आगे दादी माँ ने क्या बात बताई हम देखते हैं। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम है एक, पर क्या करे बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। अब दादी माँ मुस्काई और राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर क्या बोली, काम करेगी एकता की गोली। एकता की गोली यानी एकता है, अगर तुम में एकता है तो वही काम करने वाली है। बच्चों, उसमें ही शक्ति, उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आया है। युक्ति का अर्थ है उपाय और जतन का अर्थ है प्रयत्न। जतन का अर्थ क्या है, प्रयत्न। तो बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। दादी माँ कहती है कि एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। ये दादी माँ का ही प्यार था जिसके कारण उनके पंखों में बल आया और दादी माँ के ही सीख के कारण वे सब एक साथ घर आए। तो एकता ही अब तुमको बचाने वाली है, ये दादी माँ ने उन्हें बताया, और तुम्हें जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम है एक, पर क्या करे बच जाए, कुछ ऐसा जतन करो। जतन का अर्थ प्रयत्न है। अब क्या हुआ आगे देखो। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंके से तनिक याचना करो।
वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। अब दादी माँ ने क्या किया कि फिर से एकता का पाठ पढ़ाया और वह बोली, एकता सिर्फ पंछियों की नहीं होनी चाहिए, औरों में भी होनी चाहिए। वही दादी माँ यहाँ कहना चाहती है कि मनुष्य में भी एकता होनी चाहिए। अगर हम संकट के समय धैर्य रखकर एक साथ काम करते हैं तो हमारी जीत अवश्य होती है, और अगर हम हमारा आपा खोते हैं तो हमारा काम बिगड़ जाता है। हमें ये नहीं देखना है कि हम किसका साथ ले रहे हैं, फिर वो मनुष्य हो या प्राणी हो। जिसका साथ मिले ले लो, जिसे सहायता मिले ले लो, पर मुश्किल को पार करो, और तभी हम मुश्किल को पार कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे कहती है कि ये बात सदैव ध्यान में रखो, 1 और 1 11 होते हैं। क्या होते हैं 1 और 1 11? ये यहाँ कहावत आया है, 1 और 1 होते हैं 11। एक यानी 1 और 1 11 मीन्स एकता में बल है। एक के साथ अगर एक जुड़ जाए तो मिलकर हम एकता से मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ दादी माँ क्या कहती है कि तुम किसी तरह की झिझक न करो, तुम किसी तरह की झिझक न करो, और चिंकी से तनिक याचना करो। तनिक यानी थोड़ी, याचना यानी मांगना। चिंकी से क्या करो कि तुम बिना कोई झिझक करे, संकोच करे, तनिक इस चिंकी से याचना करो, मदद मांगो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। ये जाल काट कर तुम्हें बाहर ले आएगी। और टीनू मीनू क्या कहते हैं देखो, टीनू और मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग ये यहाँ युग्म शब्द आया है। झटपट आई दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अब क्या हुआ कि टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। आज़ाद होने की खुशी किसे नहीं मिलती। हमारे घर जब हम तोता पालते हैं, उसे पिंजड़े में रखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह हमारी बातें एक ना एक दिन सीख जाता है ना। दिखाने को वो दिखाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ, लेकिन जिस दिन पिंजड़ा खोलकर हम उसे आज़ाद करते हो है तो उसके जैसा खुश कोई नहीं होता, है ना। इसीलिए सबको आज़ादी प्रिय है, और ये इन दोनों को भी आज़ाद होने की बहुत खुशी है। इसीलिए वो बोल रहे हैं मौसी को कि चुस्कू मुस्कू को भी बुलाओ, ताकि उनको अगर बुलाओगे तो सब मिलकर अगर जाल काटेंगे तो हम बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। और भेद किया किसी ने नहीं, भेद यानी अंतर। ये नहीं सोचा कि चूहा छोटा है, ये क्या कर सकता है, इससे हमें क्या मदद मिल सकती है, ये नहीं सोचा। बात चिंकी के मन को भाई, ये बात चिंकी चूहिया के मन को बहुत भाई, और वो जल्दी जल्दी झटपट दौड़ आई। दादियों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर हम जोली यानी साथी, कि तुम सब अगर एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कभी भी हार नहीं मिल सकती, हमें तो हमेशा तुम्हें सफलता ही मिलेगी।